सो गाइज आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ एक ऐसे एप्लीकेशन के बारे में जो आपको देगा पर मंथ 750 की स्कॉलरशिप एंड पर ईयर 9,000 की स्कॉलरशिप बिल्कुल फ्री में। इसके कोई भी हिडन चार्जेस नहीं है, कोई फॉर्म सबमिशन का कोई पैसा नहीं लगने वाला, बिल्कुल फ्री में एप्लीकेशन पे आपको स्कॉलरशिप मिलेगा। ठीक है, वैसे तो एप्लीकेशन स्टूडेंट्स के लिए है, लेकिन अगर आप स्टूडेंट से ऊपर हो, सपोज कि आप कॉलेज वगैरह में हो या फिर आप सपोज 35, 45, 50 के एज के आसपास आप चल रहे हो, ठीक है, उसके बाद भी आपको पैसे की जरूरत है, तो आपको यहाँ पे एक ही ऐसा तरीका है जहाँ से आपको मैं सेम ऐसी 750 पर मंथ है, 9,000 पर ईयर आपको स्कॉलरशिप दिलवा सकता हूँ। उसका एक ही तरीका है, लेकिन उसके बारे में मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, क्योंकि उसके लिए भी आपको ये प्रोसेस तो फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले हम ये पूरी प्रोसेस समझ लेते हैं यहाँ से वहाँ तक की। ओके गाइस, तो अभी हम बात करते हैं एप्लीकेशन के क्राइटेरिया के बारे में कि अगर आप इसके लिए एलिजिबल हो या नहीं हो, अगर एलिजिबल हो तो कितने पे हो। ठीक है, उसके बारे में बात करते हैं अभी। तो देखिए, एप्लीकेशन की जो क्राइटेरिया है वो ये है कि जो सामने वाला स्टूडेंट होना चाहिए 6th क्लास से 12th क्लास के बीच का होना चाहिए। ठीक है, 6th क्लास से 12th क्लास के बीच का होना चाहिए। एंड अगर आप इससे कम हो या उसके ज़्यादा हो तो उसका एक तरीका है, मैं आपको बताऊंगा। इसके बाद 100% आपको भी स्कॉलरशिप मिल जाएगी, इसके लिए आप बिल्कुल चिंता नहीं करो। तो अभी हम बात करते हैं कि उनकी क्राइटेरिया उनकी क्या है। तो आप समझ गए हो कि 6th क्लास से 12th क्लास के बीच का स्टूडेंट होना चाहिए। एंड उनका इस चीज़ से बिल्कुल लेना देना नहीं है कि आप पढ़ाई में कैसे हो। ठीक है, पढ़ाई में हो सकता है बहुत होशियार होगे, हो सकता है आप बहुत कमजोर होगे। समझ लो कि 10 में से अगर आपसे सवाल पूछा जाए तो एक ही सवाल का जवाब या एक भी नहीं दे पाते हो, फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप स्कॉलरशिप चाहते हो तो 100% आपको स्कॉलरशिप मिलेगी। ठीक है, इस चीज़ पे आप मुझ पर ट्रस्ट कर सकते हो, उस एप्लीकेशन पे ट्रस्ट कर सकते हो, हम दोनों पे ट्रस्ट कर सकते हो। आपको हम स्कॉलरशिप दिलवा के रहेंगे यहाँ से। ठीक है, तो अभी हम बात कर लेते हैं कि वो मतलब कितना, तो हम समझ गए कि उनकी क्राइटेरिया क्या है एंड वो चाहते क्या हैं। अब हम बात करते हैं कि वो स्कॉलरशिप क्यों देना चाहते हैं। तो वो जो कंपनी जिस कंपनी ने इसको एप्लीकेशन को बनाया है, उस कंपनी को वो मतलब कई सारे एनजीओ चलाती है। पहले एनजीओ का काम होता है कि स्टूडेंट्स को फ्री में पढ़ाई करवाते हैं। तो अब हर शहर में तो एनजीओ खोला नहीं जा सकता, इसलिए उस चीज़ को आगे बढ़ाने के लिए इन लोगों ने ये एप्लीकेशन बना दिया है, ताकि वो हर शहर, गाँव, हर कहीं भी गरीब परिवार तक पहुँच सके। जिनको इस पैसे की ज़रूरत है उनको पैसे प्रोवाइड करा सके, इतना ही वो चाहते हैं। एंड इस चीज़ पे आप 100% बिलीव कर सकते हो। ठीक है, उन पर बिलीव कर सकते हो, क्योंकि वो ये रियल है। मैंने उनकी साइट चेक किया, हर तरीके से जितने भी पॉसिबल तरीके थे मैंने उनके कस्टमर केयर से बात कर लिया, सारी तरीके से बात कर लिया। एंड इस एप्लीकेशन के बारे में पूरी जानकारी मैं आपको यहाँ पे दे दूंगा। इसके अलावा आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। ठीक है, सो गाइज, तो अब तक आप समझ चुके हैं एप्लीकेशन के क्राइटेरिया के बारे में, सब कुछ आपको बता चुका हूं मैं। ठीक है, अब आप बात करते हैं यहाँ पे कि ऐप को इंस्टॉल करने के बारे में। तो सिंपल, आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा है, एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लेना है। अगर प्ले स्टोर पे आपको एप्लीकेशन नहीं मिल रहा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, लेकिन आपको यहाँ पे एक बार बता दूँ कि रेफर एंड अर्न का कोई सिस्टम नहीं है यहाँ पे। ठीक है, आपको एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लेने के बाद उस पर अपना अकाउंट बनाना है। अकाउंट बनाने के लिए सिंपल, यहाँ पे आपको बहुत सिंपल प्रोसेस है, आप उसे देख लेना वहाँ पे। लेकिन एक चीज़ जो इंपॉर्टेंट है उसे मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे, कि जैसे कि आप 6th क्लास से 12th क्लास वाले हो। ठीक है, तो आप जब आप वहाँ आपसे पूछेगा कि आप टीचर हो कि स्टूडेंट, तो आप स्टूडेंट पे ही क्लिक करने वाले हो। लेकिन अगर सपोज कि जैसे मैंने आपको बताया कि आपकी क्लास जैसे आपकी मतलब 35, 45 ऐसी कोई एज है यहाँ पे, तो आप फिर आप सोचेंगे कि स्टूडेंट तो आप है नहीं, लेकिन फिर भी आपको यहाँ पे स्टूडेंट पे ही क्लिक करना है, क्योंकि आगे वाली ट्रिक आपको बताऊंगा जब, तो आप यहाँ से कैसे अर्न कर पाओगे वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो आपको जिस क्लास में भी उस क्लास को आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपने मतलब आप समझ लो कि यहाँ पे स्टूडेंट पे क्लिक कर देना है। अब आप जैसे अंदर आओगे तो यहाँ पे आपके सामने कई सारे सब्जेक्ट दिखाई पड़ेंगे, मैथमेटिक्स, साइंस, सोशल साइंस एंड हिस्ट्री वगैरह सब कुछ यहाँ पे आपको दिखेगी, ग्रामर, इंग्लिश, हिंदी सब दिखेगा यहाँ पे। ठीक है, अब आपको यहाँ पे क्या करना है कि किसी भी एक सब्जेक्ट को चूज कर लेना है जिसमें आप थोड़े अच्छे हो, आपको लगता है कि थोड़े अच्छे हो। अगर नहीं अच्छे हो तो भी किसी भी को भी चूज कर सकते हो, तो हिंदी सिलेक्ट कर लेना। तो अब आपको यहाँ पे क्या करना है कि आप जैसे हिंदी पे जाते हो तो वहाँ पे आपको 10 क्वेश्चंस मिलेंगे। हो सकता है 10 में से आप मतलब आप टेस्ट देते हो, क्विज खेलते हो, तो हो सकता है 10 में से एक सवाल का जवाब दो, 2 सवाल का, ये एक भी नहीं, या फिर हो सकता है 10 में से 10। तो अब जैसा भी होगा, अगर आपने एक भी सवाल का जवाब नहीं दे पाया, ठीक है, तो अब आपको जब आपका क्विज स्टार्ट होता है तो आपको करना क्या है कि जितने भी क्वेश्चन आपके सामने आते हैं उनका स्क्रीनशॉट लेके रख लेना है। ठीक है, उसके बाद उनको नोट डाउन कर लेना है एक जगह पे, गूगल पे जाकर उनको सर्च करना है। ठीक है, आप एक बार आप खेल लो, उसको सबमिट कर दो। सबमिट करने के बाद देखोगे कि आप कितने सवालों के जवाब सही हुए हैं, कितने गलत हुए हैं। जितने गलत हुए हैं तो उनको उसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, आप एप्लीकेशन से लीव करो, उनको नोट डाउन करके आप गूगल से सर्च करके उनका सही आंसर्स निकाल लो। वापस से एप्लीकेशन में जाना है आपको। अब उसके बाद वहाँ पे रीटेक पे जाओगे, उस जिसको आपने खेला था वापस उस पर क्लिक करो, वहाँ पे रीटेक का ऑप्शन आएगा, रीटेक के ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको वापस से आपको सभी सवालों के सही जवाब आपको मिल चुका है यहाँ पे।
उनको जाके वापस से एक बार फिल करना है। 10 में से 10 सवालों के जवाब सही दे पाओ तो अच्छा रहेगा, लेकिन 1-2 छोड़ भी दोगे तो प्रॉब्लम नहीं होता इसमें, ठीक है। मतलब आपको जवाब पता चल चुके हैं, सिर्फ वहाँ पे आपको फेल करना है। जैसे आप सही जवाब 10 में से 8 सवालों के जवाब सही दे दिया आपने अगर, तो आपको 50 रुपये तुरंत मिल जाएगा। वैसे तो मैं आपसे बोलूँगा कि मंथ में एक बार ट्रांजैक्शन करना है इसका 750 रुपये होने के बाद, लेकिन अगर आप इसे तुरंत चेक करना चाहते हो कि देता है या नहीं, तो उसे आप तुरंत भी चेक कर सकते हो। आपको भी यहाँ पे क्या करना है, देखो आप जैसे कि 6th क्लास से 12th क्लास वाले हो, तो आप उनको कॉल करना पड़ेगा। विड्रॉ पे जाके आपको सबमिट करना, विड्रॉ के बटन पे प्रेस करना होगा यहाँ पे आपको। उसके बाद प्रेस करने के बाद उनको हो सकता है कॉल कर लेना, नंबर मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा उनके। उसके बाद मतलब आप सबमिट पे क्लिक करोगे तो वहाँ से एक इंटरव्यू का कॉल आता है, ये जानने के लिए कि आपने जो कुछ खेला है आप हो या नहीं है, या कोई स्कैम चल रहा है उनके साथ। तो अब आपको यहाँ पे क्या करना है, तो उन जो भी क्वेश्चंस आपने खेला था इतने दिन तक, 750 रुपये आपने जैसे किया है या 50 रुपये किया है, तो उन सारे क्वेश्चंस को लिख के रखना। 10 में से आप सपोज कि वो टोटल 10 क्वेश्चन ही आपसे, अगर 10 क्वेश्चन आपने खेला तो 3-4 क्वेश्चन पूछेंगे, उनमें से 50% क्वेश्चन का सही जवाब आपको देना पड़ेगा। तो उनको याद करके आप अपने पास रख लेना, ठीक है। उसके बाद जैसे ही आप मतलब उस साइड पे वो आपसे इंटरव्यू आपसे लेते हैं, तो आप उनके 6 क्वेश्चन पूछते हैं, तो 3 क्वेश्चन के जवाब आपको सही देना होगा, तो आप दे पाओगे। एंड उसके बाद आपसे वो मोबाइल नंबर पूछेंगे पेटीएम के लिए, जिसमें वो अकाउंट पैसा डालना चाहते हैं। आपके पास पेटीएम नहीं है तो अकाउंट नंबर दे सकते हो, अकाउंट नंबर किसी का भी दे सकते हो, क्योंकि ऑब्वियसली अगर आप स्टूडेंट हो तो आपके पास तो अकाउंट नंबर होगा नहीं, पेटीएम होगा नहीं। पापा मम्मी भाई बहन अड़ोसी पड़ोसी किसी का भी आप बैंक डिटेल्स दे सकते हो, जिससे आपको पैसा मिल जाए, ठीक है। तो उनका आप दे देना, आपके अकाउंट में 100% सिक्योरिटी के साथ पैसे आपको सेम डे शाम तक आपके अकाउंट में पैसे आ जाएंगे। इस चीज़ के बारे में बिल्कुल सोचने की जरूरत नहीं, 100% आ जाएंगे। सिर्फ इतना ही खेलता, आप समझ लो कि अकाउंट बनाना है, क्विज खेलना है, क्विज के समस्या गलत जवाब देते हो तो वापस से लिख के वापस से सही देने की कोशिश करना है। 1 बार 2 बार 3 बार 10 बार 15 बार, जितने बार में दे पाओ उतने बार में आपको वहाँ पे क्वेश्चंस के सही जवाब देना है। उसके बाद आपको क्वेश्चंस को याद कर लेना है। उसके बाद जब वो इंटरव्यू में आपसे पूछेंगे, इंटरव्यू का टाइम आपको पहले बता देंगे वो लोग, उसमें आपसे पूछेंगे तो उन सवालों के सही जवाब 50% सही सवालों के जवाब आपको देना है। उसके बाद आपके बैंक में आपको पैसे मिल जाएंगे। इतना ही गेम है इस स्कॉलरशिप को जीतने के लिए, बस इतना ही आपको इतनी ही प्रोसेस है। अब हम बात कर लेते हैं उनके लिए जो 6th क्लास से कम है या इससे ऊपर वाले हैं। अब उनको आपको यहाँ पे क्या करना है, एक ही तरीका है इसका, इसको यूज़ कर सकते हो आप। वो ये कि आप अपने पहचान में, अपने घर में, आस पड़ोस में ऐसा कोई बच्चा देख लो जो 6th क्लास से 12th क्लास वाला है, जिसके पास स्कूल की ID कार्ड होनी चाहिए। उससे कांटेक्ट कर लो कि हम भाई तुमको इतने 200 रुपये देने वाले हैं, दिन के या 3 दिन में 5 मिनट उसके अपने पास लेके आओ। हर क्वेश्चन के बाद मतलब हर क्विज के बाद उसकी स्कैन करेंगे उसका चेहरा, तो आप उसका चेहरा स्कैन करा दो, डिटेल्स आप उसकी पूरी भर दो, नाम उसका भर दो, ID उसकी लगा दो, सब कुछ उसके लगा के उसके नाम से करो। खेलो, आप क्विज के सवालों के जवाब आप दो, नोट आउट करके आप लिखो। जैसे ही आपके अकाउंट में 750 रुपये हो जाते हैं, आपको क्या करना है, उस बच्चे से बात करना है कि वापस से देखो मैं तुमको 200 रुपये देने वाला हूँ, तुम 200 रुपये लो, और यहाँ पे एक इंटरव्यू आएगा, उसमें आप तुमको इन सवालों के सही से जवाब देना है, इनको याद कर लो। इंटरव्यू आप उससे करवा दो। उसके बाद बस हो जाने के बाद बैंक डिटेल्स आप अपनी डाल दो, पेटीएम अपना डाल दो, जो भी डालना चाहते हो। उसके बाद पैसे आपके अकाउंट में सक्सेसफुली डिपॉजिट हो जाएंगे, ठीक है, मतलब क्रेडिट हो जाएंगे आपके अकाउंट में। मेरी इन्फॉर्मेशन अगर अच्छी लगी हो, आपको रियल लगी हो, तो मेरा वीडियो लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलना है। एंड नीचे सब्सक्राइब के बटन पर प्रेस करने के बाद बेल के आइकन को प्रेस कर देना, ताकि मेरे फ्यूचर में जितने भी इस टाइप की इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड वीडियोस आएँ आप तक जरूर पहुंच जाएं। थैंक यू सो मच मेरा वीडियो देखने के लिए। एंड एक बात जरूर याद रखना कि इस वीडियो को उन स्टूडेंट तक पहुंचा दो जिनको इसकी ज़रूरत है, क्योंकि मैंने बहुत सारे स्टूडेंट को देखा है अपनी कॉलेज की फ़ीस पे करने, स्कूल की फ़ीस पे करने के लिए, या फिर कोचिंग की फ़ीस पे करने के लिए पेपर वगैरह बेचते हैं या छोटे मोटे रेस्टोरेंट वगैरह में काम करते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो को उन तक पहुँचा देना ताकि किसी ज़रूरतमंद की मदद हो सके।